Hello students, welcome to the session here. Today we will move ahead with one of the very interesting exercises. So today we will understand use of there. It is our 13th exercise. Let's see where to use there. First let me tell you where to use it. There acts as a supporting subject to an object's presence. This object could be a person, place, thing or feeling. कहने का मतलब है कि देयर किस रूप में एक्ट करता है, एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के लिए। जब कहीं पर कोई वस्तु, कहीं पर कोई व्यक्ति और कहीं पर किसी भावना की उपस्थिति की बात की जाती है, वहां इस ऑब्जेक्ट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए सब्जेक्ट का रूप देयर ले लेता है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इस विद्यालय में एक बड़ा मैदान है। नाउ सी हियर, इस प्रकार के फ्रेजेस, इस विद्यालय में, मेरे घर में, आपके दिमाग में, इस नगर में, उस देश में, यहाँ पर ये सारे क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक। तो यहाँ पर ये क्या है? वाक्य का हिस्सा तो है, बट ये क्या है? पूरक के रूप में है। ये वाक्य के लास्ट में यूज होता है। तो अभी हमारे पास मुख्य जो स्थिति है समझने की वो है एक बड़ा मैदान है। तो यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नहीं। तो एक बड़ा मैदान है, तो कहीं पर कुछ है, गांव में हो सकता है, किसी शहर में हो सकता है, विद्यालय में हो सकता है एक बड़ा मैदान। तो कहीं पर किसी चीज की उपस्थिति, तो वहां पर देयर सपोर्टिंग सब्जेक्ट के रूप में होगा। जब कहीं पर किसी चीज की उपस्थिति की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में इज एम आर की सहायता से बताते हैं, पास्ट में वॉज वर की सहायता से बताते हैं, और फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। नाउ सी हियर, सेकंड सेंटेंस रीड्स टू अस एज, क्या उस देश में करोड़ों बेसहारा थे? उसके हृदय में कितना देश प्रेम है। फोर्थ इज, आपके घर में कितने सदस्य हैं? फिफ्थ, क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है? जापान में कितनी साक्षरता है? सेवंथ सेंटेंस हियर, इस राष्ट्र में निडर प्रशासन कब होगा? क्या सिंगापुर में कभी बड़ा जंगल था? सो दीज आर 8 sentences wherein we see that कि कहीं पर कुछ है या कहीं पर कुछ था और कहीं पर कुछ होगा की बात की गई है। So here we are supposed to use is MR, was were और will be और shall be in future. Present में हम is MR यूज करेंगे, past में was were और future के लिए हम यूज करेंगे will be shall be. Okay, moving ahead. Here we have a note कि भाई in this school, in your house, in his mind, in that country, यहाँ पर ये है पूरक के रूप में, ये वाक्य के अंत में यूज होते हैं। Here we will pay attention to the sentence formation. It is quite simple. जैसे कि मैंने बताया, there क्या करता है? It acts as supporting subject to object. तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होने पर there सिंगुलर वर्ब लेगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल होने पर there प्लूरल वर्ब लेगा। So this is the sentence formation wherein we see that कि there ऑब्जेक्ट के कारण सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करता है। सो देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन कंप्लीमेंट, पूरक। वाक्य में आया कोई भी ऐसा फ्रेज और शब्द जो वाक्य को पूरा करता है। कंप्लीमेंट का होना ना होना ज्यादा वाक्य पर असर नहीं डालता है। सो हियर लेट्स सी दैट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वी हैव ऑफ 2 टाइप्स wherein we know that कि हेल्पिंग वर्ब से कौन से शुरू होते हैं। सेंटेंसेस wherein we find क्या इन स्टार्टिंग। हिंदी में जब क्या शुरू में आ जाता है तो इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अगर हिंदी में किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, क्या, किसका, कौन, कौन सा, किनका, कैसा आता है, तो वहां आप WH से उसकी शुरुआत करते हैं, और WH जिससे जो शुरू होते हैं उनको कहते हैं इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव। सो नाउ you know that when to write WH and when to hide it, and you know that helping verb से आपके क्या है? confirmative interrogative शुरू होते हैं, and all confirmative interrogatives have their answer as monosyllable answer.
यस और नो जिसको हम कह सकते हैं। आफ्टर दिस वी एक्सपीरियंस कि डब्ल्यू एच के साथ कई बार ऑब्जेक्ट आ जाता है, सो देन डब्ल्यू एच प्लस ऑब्जेक्ट गेट्स प्रेसिडेड विद योर हेल्पिंग वर्ब एंड देन यू प्लेस योर सब्जेक्ट which is supporting subject there here, and then after if there is any complement you place it there, and then you mark sign of interrogation stating that it is the end of the sentence. Okay, note इनमें मैंने नेगेटिव नहीं दिया है just because better to go ahead and use your negative contractual verb. नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ब हम यूज कर देंगे अगर हमें पता चला कि ये नेगेटिव है। isn't, am, aren't, wasn't, weren't, won't और shan't। हम नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ब का अभ्यास करेंगे जस्ट टू फॉर्म एनी नेगेटिव, बी इट इज नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। Moving ahead, we have ninth example. This example reads to us like, there wasn't enough money in my coffer. मेरी तिजोरी में पर्याप्त धन नहीं था। 10th, whosoever is there in your family. This is an example that supports it. WH object. आपका whosoever WH object is there in your family complement आपका हो जाता है। 11th sentence, there will be a 24/7 watchman outside this ATM machine soon. जल्दी ही इस ATM मशीन के बाहर 24/7 वॉचमैन होगा। कहने का मतलब 24/7 24 hours and 7 days a week। यहाँ पर जल्दी ही इस ATM मशीन के बाहर 24/7 वॉचमैन होगा। सो जहाँ पर हम बात करते हैं किसी की भी उपस्थिति की, तो उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। और देयर क्या करता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल भी। कैसे, मैंने कहा देयर इज अ बिग गार्डन इन माय हाउस, देयर इज अ बिग गार्डन इन माय हाउस। देयर आर 10 रूम्स इन माय हाउस, देयर आर 10 रूम्स। 10 रूम्स के कारण देयर के साथ आर आया, और देयर इज अ बिग गार्डन, ए बिग गार्डन के कारण देयर के साथ इज आया। So I believe you have understood it, and it is one of the most interesting exercises. So you need to practice it better way. So go ahead with these 8 sentences, and after that I will come up with the correction session also. I believe you have understood it. Thanks a lot for paying attention to the exercise. Thanks.